Hello friends, I am sharing my review for Quid AMT 2018 model. Recently I have completed my 1 lakh kilometers. So here I am sharing my few review point and few suggestion point for the Renault company and for the upcoming buyers. So basically Quid when I purchase Quid, when I decide to purchase Quid, so my objective is to have a small car with me. That time I don't know even the driving, so I bought automatic AMT version of Quid 2018. गाड़ी ओके, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू ड्राइव इन सिटी, ऐसा नहीं है कि मैं सिटी से बाहर लेके नहीं गया हूँ. अगर मैं 5 साल में 5 साढ़े 5 साल में अगर मैं 1 लाख किलोमीटर क्रॉस किया हूँ, मतलब 1 लाख किलोमीटर अगर मैंने रीच किया है, तो इट मीन्स कि मैंने इसको हाईवे पे भी ड्राइव किया है. क्योंकि सिटी की ड्राइविंग में 1 लाख किलोमीटर होना 5 years में क्वाइट डिफिकल्ट, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज्यादा ड्राइव, डेली ड्राइव क्यों ना हो. तो व्हेन आई जब मैं गाड़ी ले रहा था ये वाली, तो मेरे मन में था कि एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, so that I can purchase, so that I can take it anywhere in the city. उस टाइम उतना प्लान नहीं था कि आउट ऑफ सिटी का भी. उस हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. गाड़ी मतलब ये है कि आपको इंजन का थोड़ा सा नॉइज आपको परेशान करेगा अंदर, बट ये है कि गाड़ी 2-3 लोगों के लिए, आई थिंक 4 people ऑफ एवरेज पर्सनालिटी, एवरेज हेल्थ कंडीशंस, उनके लिए तो ठीक है. तो गाड़ी के अगर गुड पॉइंट्स की बात करें तो गाड़ी का पिकअप बहुत हाई है, नो डाउट. 0 to 100 पहुंचने में इसको 5 सेकंड लगते हैं. अगर मैं नॉन एसी कंडीशन की बात करूं, अगर एसी कंडीशन की बात करूं तो 3-4 सेकंड और प्लस कर सकते हैं. और गाड़ी अगर मैं, मेरी पास वहाँ बहुत 9000 सीसी है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. गाड़ी की पिकअप की बात कर ली, या गाड़ी का माइलेज की अगर हम बात करें, तो गाड़ी का माइलेज ठीक ठीक है, बुरा भी नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है. ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी एसी पर 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, और अगर मैं नॉन एसी की बात करूं तो ये 18-19 रीच कर जाती है इन सिटी. ये दोनों कंडीशन एसी और नॉन एसी वाली मैंने सिटी की बताई. अगर नॉन सिटी, अगर मैं हाईवे की बात करूं, तो विदाउट एसी गाड़ी 22-23 का एवरेज दे देती है, और अगर एसी में बात करूं तो 18-19 का एवरेज दे देती है. मेरी डिसेंट ड्राइविंग है, मतलब मैं यूजुअली गाड़ी को ज्यादा रश ड्राइव नहीं करता हूँ. मतलब अगर हाईवे पे नहीं है तो सिटीज में मेरी ड्राइविंग ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर ही रहती है, ऑन एन एवरेज. तो गाड़ी का पिकअप की हमने बात कर ली, गाड़ी के माइलेज की हमने बात कर ली. गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है? तो ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो गाड़ी का ड्राइविंग परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट. गाड़ी का स्टेयरिंग आपको फील देता है बड़ा स्पोर्टी सा, और गाड़ी जब चलती है तो आपको फील देती है कि आप मतलब एक डिसेंट गाड़ी में बैठे हो, एक बिलो एवरेज गाड़ी में भी नहीं बैठे हो, एक नॉर्मल फैमिली कार में बैठे. गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी को आप ज्यादा बाउंसी रोड्स पे, या ज्यादा हमारे जो यूजुअल इंडियन रोड्स होते हैं, गड्ढे वाले रोड्स, उन पे आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बहुत बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है. बहुत जल्दी सस्पेंशन में आवाज आने लगती है. गाड़ी के जो आगे के जो एंगल्स हैं, इनको यूजुअली हम ऐसी मजाक की भाषा में चिमटा बोल देते हैं, जो दोनों टायर्स को पकड़े होते हैं. मेरे 5 साल में 3 बार एंगल्स आगे के चेंज हो चुके हैं.
2 बार इसलिए चेंज हुए क्योंकि मैं पहाड़ों पे लेके चला गया, और एक बार सिटी की कंडीशन में ही चेंज होने पड़ गए। तो इसलिए इससे ये समझ में आया कि गाड़ी को आप ज़्यादा बाउंसी रोड्स पे लेके नहीं जा सकते। गाड़ी को ज़्यादा आप ज़्यादा आप उसको उसके साथ ऑफ ट्रेन करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। ये थोड़ी-सी दिक्कत है। हमें लगता है कि इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, एज़ कंपेयर टू अदर इस रेंज की जो कार हैं। अगर हम ऑल्टो की बात करें या सिलेरियो की बात करें, उनके हिसाब से गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक जो ड्रॉबैक है, वो इसकी सस्पेंशन क्वालिटी है। जहाँ इसके पीछे वाली सीट पे 2 लोग बैठ गए और आगे 2 लोग बैठ गए, तो उसके सस्पेंशन भी बैठ जाती है। फिर आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी रोड्स पे जब इसको लेके जाओगे, तो ये थोड़ी-सी आपको दबी हुई फ़ील कराएगी, और अगर वहाँ पे अगर कोई गड्ढा आ गया, तो गाड़ी का जो नीचे का साइलेंसर है, वो नीचे रोड पे टच हो जाता है, यूजुअली। स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा ऊँचे अगर स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो आप उन पे लेके नहीं जा सकते। सेफ्टी कंसर्न की अगर बात करें, तो गाड़ी के अंदर सिर्फ़ एक ही एयरबैग आता था उस टाइम, 2018 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करंट सेगमेंट। तो एक ही एयरबैग है। भगवान की कृपा है कि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है और आगे भी कृपा बनी रहे तो ज़रूरत ना पड़े। सो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या करता भी है कि नहीं करता है, बिकॉज़ आई हैवंट यूज्ड दिस। एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है, नो डाउट। मतलब आप गाड़ी को एकदम हीट कंडीशन में, एकदम समर्स में एकदम बाहर खड़ी कर दो, विदिन 10 मिनट्स के अंदर, आई थिंक लेस देन 10 मिनट्स के अंदर, अगर आपका ब्लोअर 3 की स्पीड पे चल रहा है, तो गाड़ी आपकी एकदम ठंडी हो जाएगी, कोई दिक्कत। गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है, और जितने लोग मेरी गाड़ी में बैठे हैं, सबने ये बोला कि हमारी गाड़ी का एसी से कंपेयर करें तो तुम्हारी गाड़ी का, छोटी गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि इसका ब्लोअर जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो और गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड स्पीड पे जब ब्लोअर चलाते हो तो ठीक है। लेकिन जब आप उसको थर्ड और फोर्थ पे लेके जाओगे, तो इतना तेज़ ब्लो करता है वो, आपको खुद को आप बात नहीं कर पाओगे आपस में, इतनी तेज़ उसकी साउंड है। तो इसलिए वो जल्दी गाड़ी ठंडी कर देता है, क्योंकि गाड़ी भी छोटी है। अगर फिज़िक्स के थ्योरी पे चले तो गाड़ी छोटी है और ब्लोअर तेज़ है, तो गाड़ी जल्दी ठंडी करती है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत खराब है, ऑनेस्टली। मतलब अगर आपने गाड़ी को पीछे डिग्गी से अगर आपने पुश किया, तो गाड़ी की डिग्गी में डेंट आ जाएगा, ऑनेस्टली। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल फिजिक का बंदा हूँ, तो मेरी मेरे अगर दबाने से, अगर मतलब अगर पुश करने से ये गाड़ी में अगर डेंट आ सकता है, तो मेरे को लगता है कि जो थोड़े तो हैवी पर्सनालिटी वाले लोग हैं, अगर वो पुश करेंगे तो गाड़ी में काफी बड़ा डेंट आएगा। तो ये एक इसका फ्लॉ है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं। बट जब हम सिटी साइड में अगर हम चलाते हैं, और अगर हम सस्ती गाड़ी की बात करें, तो मेरे को लगता है कि वर्थ इट है कि अगर हम इसको परचेज कर लें तो। अब किसके लिए है ये गाड़ी? ऑनेस्टली ये बड़ी फैमिली के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो छोटी फैमिली वाले लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करें। और न्यूक्लियर फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ दोनों इसको ड्राइव कर सकते हैं। एएमटी वर्जन फीमेल के लिए, आई थिंक लेडीज के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, गियर चेंज करने का लॉजिक नहीं है उसमें। तो आपको बहुत कंफर्ट जोन मिलता है उसमें, कि आपको गियर चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं। लड़कों के लिए भी ठीक है, बट हम लोग उतना बॉदर नहीं करते हैं उस चीज को। को लगता है फीमेल्स के लिए ठीक है, क्योंकि वो अपने बेबीज को भी लेके जाते हैं साथ में। हम बेबीज को संभालेंगे कि गियर शिफ्ट करेंगे, तो वो सब चीज़ों को अगर कंसीडर करें, तो फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गाड़ी। और गाड़ी की अगर हम बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस ओके ओके है। छोटी गाड़ी से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली 2 सूटकेस आ जाते हैं और एक छोटा बैग आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल मेरे हिसाब से गाड़ी का बूट स्पेस ठीक है। गाड़ी के साथ एक एक्स्ट्रा स्टेपनी आती है, सेम सेम व्हील कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो ऐसा सच आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें।
गाड़ी के अगर फ्रंट की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट ग्रिल है वो मेरा वाला तो नॉर्मल है। आप उसमें ऑप्शन आते हैं क्रोम वगैरह फिनिशिंग के, वो भी ले सकते हो, बट क्रोम कंपनी फिटेड होगा तो ज्यादा बेस्ट है। बाहर का अगर आप लेते हो तो फिर वो क्रोम उसका उतर जाता है, फिर वो प्लास्टिक दिखने लगता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर कंपनी फिटेड क्रोम है तो देन इट्स। फ्रंट लाइट जो है, अभी मेरे वाले में तो नॉर्मल हेलोजन्स है। अभी वाले पुराने जो नए वाले आ गए हैं मॉडल, हो सकता है उनमें एलईडी हो तो उनका थ्रो ज्यादा अच्छा होगा, बट हेलोजन का भी ऐसा कोई बुरा नहीं। अगर हम बात करें गाड़ी की अंदर की इंटरनल स्पेस की, तो IM58 तो मेरे लिए सिटिंग कंफर्ट रहती है, सिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है ऑन अ ड्राइवर सीट। हाँ, अगर मैं बैक सीट पे जाता हूँ तो मुझे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होता है, लेग रूम थोड़ा सा कम है। पीछे दो लोग बैठ सकते हैं, तीसरे की तीसरा बच्चा हो तो ठीक है, बड़ा नहीं बैठता है। दोनों सीट पे कंफर्ट जोन है आगे की, दोनों ही एडजस्टेबल है। स्टेयरिंग इज नॉट एडजस्टेबल, वो एज इट इज ही रहने वाला। मैंने आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड सिस्टम लगवा रखा है, बाकी इसमें एक इसका भी खुद का भी एंड्रॉयड सिस्टम, इसका सिस्टम आता है, वो उतना वर्थ इट नहीं है, तो मैंने आफ्टर मार्केट लिया हुआ है। हाँ, बाकी इस गाड़ी के जो साथ में स्पीकर्स आते हैं वो काफी अच्छे हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी साउंड अच्छी है। आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड सिस्टम के साथ भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन पे आप रिलाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अपनी गाड़ी को रेट देना चाहूँ आफ्टर 1 लाख किलोमीटर, तो आउट ऑफ 5 मैं अपनी गाड़ी को दूंगा 3.5। सजेशन सजेशन ये है कि अगर कोई नई गाड़ी बाय करना चाहता है, छोटी फैमिली है, प्रेफरली अगर फीमेल्स है, तो गो विद द क्विट AMT वर्जन, नॉट फॉर द गियर्स। गियर्स वाले में मजा नहीं है उतना। और अगर कोई इसको बिग फैमिली या ऑफ राइडिंग के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करें। गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करके कंसीडर करते हो गाड़ी को, तो बिल्कुल मत लेना। सिटी राइड के लिए अगर लेना चाह रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट रिव्यू। हुआ तो आगे और भी रिव्यूज पोस्ट करो। थैंक यू।